आज हम बात करेंगे साल 2000 में आई इटालियन फिल्म मेलिना के बारे में। फिल्म को बनाया है इटली के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक यूसीपी टोर्नाटोर ने, जिन्होंने 1988 में सिनेमा पैरादीसो बनाई थी। मेलिना की कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय के इटली की है, जहां जनरल मुसोलिनी की फैसिस्ट हुकूमत थी। कहानी है कैसल क्यूटो नाम के एक छोटे से काल्पनिक शहर में रहने वाले 12 साल के लड़के रेनाटो अमोरोसो की, जिसे 27 साल की औरत मेडेलिना स्कोर्डिया उर्फ मेलिना से प्यार हो जाता है। मेलिना एक जवान लड़की है जिसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति जंग पर चला गया है और अब वो अकेले रहती है और उसी शहर में रहने वाले अपने बूढ़े पिता का ख्याल रखती है। छोटे से कस्बे के बाकी मर्दों की तरह रेनाटो भी मेलिना की खूबसूरती से बच नहीं पाता और पहली नजर में ही उसका कायल हो जाता है। उसके अंदर मेलिना के लिए प्यार और लस्ट की मिली जुली फीलिंग्स पैदा होती हैं और वो मेलिना को पाना चाहता है, मगर उम्र के फासले की वजह से वो कभी मेलिना से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता और वो सिर्फ दूसरे आदमियों को मेलिना को पाने की कोशिश करते हुए देखता रहता है। वो मेलिना से ऑब्सेस्ड हो जाता है और दिन रात उसके बारे में ही सोचता रहता है। मेलिना को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और उसके जरिए हम समाज का असली रूप देखते हैं। फिल्म एक एरोटिक कॉमेडी और ड्रामा का मिक्सचर है, मगर फिल्म का एरोटिक पार्ट बाकी सब इमोशन पे थोड़ा भारी पड़ता है। मेलिना के कैरेक्टर को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है वो अपने आप में ही काफी एरोटिक है। मेलिना बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और हम उसके शरीर के क्लोजअप्स देखते हैं और हम भी मेलिना को पहली बार पूरी तरह से तभी देखते हैं जब रेनाटो देखता है। मेलिना को देखते ही रेनाटो को लस्ट और इन्फैचुएशन की फीलिंग्स होती हैं और वो अपने साथियों के साथ मेलिना को सड़क पर घूरता रह जाता है। मेलिना को इस तरह से दिखाया गया है कि ये साधारण सा सीन भी एरोटिक बन जाता है। रेनाटो का प्यार जुनून बन जाता है और वो अक्सर मेलिना के घर जाकर उसे छुपकर देखता है। ऐसे सारे ही सीन्स काफी एरोटिक हैं क्योंकि उनमें हम मेलिना को रेनाटो की लस्ट भरी नजरों से देखते हैं और एक ताजा जवान हुई लड़की के इतनी सुंदर और सेक्सी औरत को इस नजरों से देखना काफी लाजमी है, क्योंकि उस उम्र में लड़कों के दिमाग में बस यही सब चलता रहता है। फिल्म में सबसे एरोटिक सीन्स वो हैं जब रेनाटो मेलिना के बारे में सोचता है। वो खुद को मेलिना के साथ इमेजिन करता है और हर ड्रीम सीक्वेंस के साथ वो मेलिना के और करीब हो जाता है। फिल्म में कॉमेडी भी उसकी इमेजिनेशन से आती है। वो खुद को और मेलिना को उस समय की सुपरहिट फिल्मों में इमेजिन करने लगता है। इन फिल्मी ड्रीम सीक्वेंसेस में वो हीरो होता है और मेलिना हीरोइन और वो उसकी रक्षा करता है। फिल्म में एक बच्चे के कंफ्यूजन और इमेजिनेशन को इस तरह से दिखाया गया है कि कभी वो मेलिना को एक देवी के रूप में इमेजिन करता है तो कभी एक प्रोस्टिट्यूट के। सिर्फ रेनाटो ही नहीं, शहर का हर मर्द, चाहे वो किसी भी उम्र का या तबके का हो, मेलिना को देखकर राल टपकता है और सब उसके साथ सोना चाहते हैं। सारे मर्द और लड़के मेलिना के बारे में गंदी बातें करते हैं और शहर की औरतें मेलिना से जलती रहती हैं और वो भी उसके कैरेक्टर के बारे में खराब बातें करती हैं। फिल्म में एक लाइन है कि मेलिना का एक ही जुर्म है, उसकी खूबसूरती। ये फिल्म के मेन थीम्स में से एक को दर्शाता है, जो है समाज का औरतों को देखने का नजरिया। पूरा शहर मेलिना को बुरा समझता है क्योंकि वो अकेली रहती है और खुद से अपना और अपने पिता का ध्यान रखती है। वो सज धज कर और अच्छे कपड़े पहन कर रहती है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसका यही आजाद ख्याल और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल लोगों को हजम नहीं होता और सब यही मान बैठते हैं कि ऐसी औरत का कैरेक्टर तो ठीक हो ही नहीं सकता। ये प्रॉब्लम आज भी दुनिया भर के समाज और खासकर हमारे देश में आसानी से देखी जा सकती है।
आज भी लोग सिंगल, डाइवोर्स्ड या विधवा औरतों के कैरेक्टर को जज करते हैं। लड़कियां अगर अपने मन के कपड़े पहन लें या थोड़ा मेकअप कर लें तो भी लोग उनके बारे में गलत बातें करने लगते हैं। यही सब मेलिना के साथ होता है और अंत में वो वही बन जाती है जो लोग उसे समझते हैं। यानी कि एक तरह से उसका समाज उसे मजबूर कर देता है उसे अपने कैरेक्टर के साथ समझौता करने के लिए। कोई उसके बिना किसी स्वार्थ की मदद करने के आगे नहीं आता। हर कोई उससे सेक्स की उम्मीद रखता है। अगर वो इतनी खूबसूरत ना होती और समाज के नियमों के हिसाब से दब के रहती तो शायद लोग ऐसे ही उसकी मदद कर देते और उसे अपना जिस्म बेचने पर नहीं उतरना पड़ता। मेलिना को वापस अपनी इज्जत तभी मिलती है जब उसका पति वापस आता है और वो एक शादीशुदा औरत बनती है। जिन औरतों ने उसे बीच बाजार पीटा और बेइज्जत किया होता है वही उसे मुफ्त में चीजें देने लगती हैं। इसका मतलब साफ है, एक उम्र के बाद समाज में औरतों की इज्जत तभी रहती है जब वो शादीशुदा हो और समाज के नियमों के हिसाब से जिएं। फिल्म का दूसरा थीम है एक लड़के का बच्चे से जवान होना और उस वक्त हुए पहले प्यार का एहसास, वो भी ऐसा प्यार जो एक तरफा है। रेनाटो जल्दी से बड़ा हो जाना चाहता है। वो मेलिना से प्यार करने लगा है और वो मेलिना से शादी करके उसके ख्याल रखना चाहता है। वो उसे उस शहर और वहाँ के लोगों से बचाकर दूर ले जाना चाहता है। वो मेलिना को लेके गंदी बात करने वालों से अपने तरीके से बदला भी लेता रहता है और फिल्म के दौरान वो बड़ा भी हो जाता है। शुरुआत में वो हाफ पैंट्स पहनता है, सैलून में बच्चों की कुर्सी पर बैठता है और किसी लड़की का साथ उसे नहीं मिलता, मगर फिल्म के अंत तक वो फुल पैंट्स में आ जाता है। रेनातो के बड़ा होने में उसके पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो रेनातो के बड़े होने की इच्छा को समझ जाते हैं और फिर वो उसे एक बच्चे से मर्द बनाने प्रोस्टिट्यूट्स के पास ले जाते हैं। ये सीन अपने आप में यूनिक है और फिल्म के सबसे एरोटिक सीन्स में से एक है। फिजिकल मैच्योरिटी के साथ ही रेनाटो के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है और एक तरह से वो अंत में उस जगह का सबसे मैच्योर सोच वाला इंसान बन जाता है। शुरुआत में मेलिना उसकी नजरों में बहुत ज्यादा अच्छी और इनोसेंट रहती है और वो उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन पाता, मगर जैसे जैसे वो मेलिना के नजदीक जाता है उसे समझ आता है कि वो उतनी भी पवित्र और देवी जैसी नहीं है जैसा वो सोचता था और उसका दिल टूट जाता है। मगर इसके बावजूद वो मेलिना के लिए बुरा नहीं सोचता और अंत तक उससे एक तरफा प्यार करता रहता है क्योंकि रेनातो ये कहानी काफी बड़े होने के बाद सुना रहा है, इसलिए ये कहानी किसी पुरानी याद की तरह बिखरी हुई दिखती है जिसमें सच्चाई और कल्पना मिली हुई सी लगती है। फिल्म की खामी ये है कि पूरी फिल्म काफी मेलोड्रामेटिक है जिसमें हर इमोशन को बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। लोग चीख चीख कर बातें करते हैं और कई सीन्स रियलिटी से दूर लगते हैं। कहानी में प्लॉट और घटनाओं की कमी की वजह से कई सीन्स रिपीटेटिव भी लगते हैं। फिल्म में 2 स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कैरेक्टर्स तो हैं, लेकिन मेलिना का कैरेक्टर कंपैरेटिवली काफी हल्का रखा गया है और 1-2 सीन्स को छोड़ दें तो मेलिना का किरदार निभाने वाली मोनिका बेलुसियो के लिए एक्टिंग का स्कोप काफी कम बचता है। उन्हें बस पूरी फिल्म में सुंदर और हॉट दिखने का और अपनी बॉडी दिखाने का काम दिया गया है, जो उन्होंने बखूबी किया है। बेलुसी अपनी खूबसूरती से हमें यकीन दिला देती हैं कि ऐसी औरत हो सकती है जिसके पीछे पूरा शहर, यहाँ तक कि दुश्मन सीने का ऑफिसर भी पागल हो जाए। फिल्म के अंत तक आपको मोनिका बेलुसी से प्यार हो जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल। फिल्म के 2 डिपार्टमेंट्स इसे एक एवरेज फिल्म से उठाकर एक खूबसूरत क्लासिक में बदल देते हैं और वो है इसका म्यूजिक और कैमरा वर्क। इन दोनों ही कैटेगरीज में फिल्म को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था,
जो ये फिल्म डिजर्व करती है। लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर इनियो मोरिकोन ने फिल्म का म्यूजिक किया है और लेजोस कोल्टाई ने सिनेमेटोग्राफी की है। ये लेजोस के कैमरे का ही कमाल है कि हम मेलिना को रेनातो की नजरों से देख पाते हैं। अक्सर कैमरा मेलिना के टांगों के बीच और उसके दूसरे सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स पर माइक्रो सेकेंड्स के जूम होता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। ये एक मर्द की नजर की नकल करने का तरीका है और दिखाता है कि मेलिना के आसपास के मर्द असल में उसमें क्या देख रहे होते हैं। फिल्म के कैमरा और म्यूजिक ने 1940s के इटली के एक छोटे कस्बे का मूड और एनवायरनमेंट बखूबी क्रिएट किया है और आपको सच में लगता है कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं। और क्योंकि पूरी फिल्म एक आदमी की बहुत पुरानी याद की कहानी है, इसलिए उसके एक सपने जैसा ही बनाया गया है और हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी न किसी पॉइंट से इस फिल्म को जरूर रिलेट कर पाएगा और अंत में फिल्म आपको एक मीठे दर्द के साथ छोड़ जाएगी, क्योंकि सारे एरोटिक सीन्स, कॉमेडी और ड्रामा के नीचे ये फिल्म एक मासूम, एक तरफा और अधूरे रह गए पहले प्यार की कहानी है।